हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 9 सॉयल। सॉयल क्या है? सॉयल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। सॉयल क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। इट प्रोवाइड्स एनकरेज टू द प्लांट्स एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? प्लांट्स की जड़ों को क्या देती है? जकड़ देती है और उनको वाटर और न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करती है। इट इज़ होम ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म, और इसके साथ साथ ही ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर भी होता है। सॉयल इज एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर। सॉयल क्या है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। और एग्रीकल्चर से हमें क्या मिलता है? फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। सॉयल इज थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इस तरह से सॉयल क्या है? हमारी लाइफ का इनसेपरेबल पार्ट है, जिसे हम अपने आप से अलग नहीं कर सकते। द अर्ली फ्रेग्रेंस ऑफ सॉयल आफ्टर फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग। जब बारिश होती है तो उसके बाद जो अर्थ में से स्मेल आती है, अर्थी फ्रेग्रेंस आती है, वो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होती है। अब आगे है सॉयल टीमिंग विथ लाइफ। वन डे ड्यूरिंग रेनी सीजन, पहेली एंड भूजो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉयल। आज के दिन में पहेली और भूजो ने ऑब्जर्व किया, देखा कि एक अर्थवॉर्म जो है मिट्टी से बाहर आ रहा है। तो पहेली ने सोचा, पहेली वंडर्ड वेदर देयर वर अदर ऑर्गेनिज्म आल्सो इन द सॉयल। तो पहेली सोचती है क्या मिट्टी के अंदर और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं? तो मिट्टी के अंदर क्या होते हैं हमें सभी को पता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब आगे है सॉयल प्रोफाइल। सॉयल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर। सॉयल जो है बहुत सारी लेयर से मिलकर बनी होती है। और ये बोल रहे हैं हमें कि ये वाली एक्टिविटी करके देखने को बोल रहे हैं। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? एक ग्लास लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है और फिर उसके ऊपर से पानी डालना है और उसे मिट्टी को अच्छे से पानी में मिक्स करना है। उसके बाद उसे कुछ देर के लिए छोड़ना है। तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ इस तरह की लेयर्स बन जाएंगी। सबसे नीचे वाली जो लेयर होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें पत्थर कंकड़ देखने को मिलेंगे। जो उससे ऊपर वाली एक लेयर बनेगी, उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगी? रेत होगी। और ऊपर वाली लेयर में मिट्टी होगी, और उससे ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा वाटर होगा। और जो सबसे ऊपर होगा उसमें हम देखेंगे कि ह्यूमस होगा, मतलब कुछ डेड लीव्स और डेड ऑर्गेनिज्म, जैसे जो भी केंचुए या फिर कॉकरोच की डेड बॉडीज होती हैं, वो सब क्या आती हैं? ऊपर आ जाती हैं, और उसे हम ह्यूमस बोलते हैं। तो ये बोल रहा है, डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द ग्लास टम्बलर? क्या तुम बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स देखते हो डिफरेंट साइज के ग्लास के नीचे वाले हिस्से में? और बोल रहा है उसका डायग्राम बनाने को बोल रहा है। आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स? क्या वहाँ पर कुछ मरी हुई पत्तियाँ हैं ऊपर? और एनिमल्स रिमेन्स, और मरे हुए एनिमल्स के कुछ रिमेन्स, उनकी बॉडी दिख रही है जो कि वाटर में फ्लोट कर रही हो, यानी तैर रही हो। द रोटिंग डेड मैटर इन सॉयल इज कॉल्ड ह्यूमस। उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। You probably know that soil is formed by the breaking down of rocks. तुम शायद ही जानते होगे कि सॉयल जो है रॉक्स के टूटने से बनती है, बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवा के एक्शन से, वाटर और क्लाइमेट की वजह से। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सॉयल डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच इट हैड बीन फॉर्म्ड एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट। किसी भी
सॉयल का नेचर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के रॉक से मिलकर बनी हुई है और उसमें किस तरह की चीज़ें ग्रो होती हैं। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड सॉयल प्रोफाइल। ठीक है, सॉयल का वर्टिकल सेक्शन यानी कि सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक का जो सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सॉयल प्रोफाइल। और हर लेयर्स जो होती है डिफरेंट होती है इन टेक्सचर में डिफरेंट होती है, यानी देखने में अलग होती है, कलर में अलग होती है, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर आर रिफर्ड एज टू हॉरिजॉन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्स। ये देखो, ये है सॉयल की प्रोफाइल। इसमें ऊपर वाली लेयर को ए हॉरिजॉन, उससे नीचे वाली को बी हॉरिजॉन, उससे नीचे वाली को सी और लास्ट वाली को बोलते हैं बेड रॉक। We usually see the top surface of soil. हम नॉर्मली क्या देखते हैं? सॉयल का सबसे ऊपर वाला सरफेस देखते हैं, नॉट द लेयर्स बिलो इट। हम उसके नीचे की लेयर्स को नहीं देखते हैं। If we look at the side of a recently dug ditch, we can see the inner layers of soil. अगर हम ऐसी साइड पे जाएं जहाँ पर अभी कोई गड्ढा खुदा हो तो हम तब देख सकते हैं सॉयल की इनर लेयर को। Such a view enables us to observe the soil profile at that place. ऐसे ही कुछ जो नज़ारे हैं वो हमें ऑब्जर्व करवाएंगे कि सॉयल की प्रोफाइल कैसी होती है। सॉयल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लाइंग द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग। सॉयल की प्रोफाइल को हम तभी भी देख सकते हैं जब हम किसी कुएं को खोद रहे हो या फिर किसी बिल्डिंग की फाउंडेशन वहाँ पे डल रही हो, मतलब कोई घर बनाने से पहले उसकी बुनियाद या नींव जहाँ डल रही हो। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ रोड ऑन अ हिल और एट अ स्ट्रिप रिवर बैंक। इसको हम ऐसी जगह पर देख सकते हैं जहाँ हिल एरिया हो और वहाँ पे रोड बन रही हो, या फिर हम किसी रिवर के बैंक पर भी देख सकते हैं। द अपर मोस्ट हॉरिजन इज जनरली डार्क इन कलर। जो सबसे ऊपर वाला हॉरिजन यानी कि जो टॉप लेयर है जिसे हम देखते हैं, जिसमें हम अपने प्लांट्स को ग्रो करते हैं, वो कैसा होता है? डार्क इन कलर, रिच इन ह्यूमस। इट इज रिच इन ह्यूमस। उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है और मिनरल्स भी होते हैं साथ में। द ह्यूमस मेक्स द soil fertile and provides nutrients to growing plants. जो ह्यूमस है उससे सॉयल फर्टाइल बनती है और वो न्यूट्रिएंट्स देता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। इट इज कॉल्ड टॉप सॉयल और द ए हॉरिजॉन। ये वाली लेयर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मुलायम, पोरस होती है और ये पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखती भी है और इसको हम टॉप सॉयल भी बोलते हैं या फिर ए हॉरिजॉन। Soil, this provides shelter for many living organisms such as worms, rodents, moles and beetles. ये जो सॉयल है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए शेल्टर प्रोवाइड करवाती है, उन्हें घर प्रोवाइड कराती है, जैसे कि वर्म्स हो गए, रोडेंट्स यानी जो कुतरने वाले जानवर होते हैं जैसे चूहा, गिलहरी, और मोल्स और बीटल्स। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉयल। जो प्लांट्स के रूट होते हैं, जड़ें होती हैं, वो पूरी तरह से क्या होती हैं? टॉप सॉयल में ही होती हैं। वो टॉप सॉयल से नीचे नहीं जाती, वो टॉप सॉयल में ही फैली रहती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जो अगली लेयर है यानी कि बी हॉरिजन, उसमें क्या होता है? लेस ह्यूमस होता है, कम ह्यूमस होता है, बट मोर मिनरल्स। लेकिन मिनरल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड द बी हॉरिजन। ये लेयर क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है और इस लेयर को हम बी हॉरिजन या फिर मिडिल लेयर बोलते हैं।
दिस लेयर द थर्ड लेयर इज द सी हॉरिजन। थर्ड लेयर कौन सी है? सी हॉरिजन, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लुम्प्स ऑफ रॉक्स। इसमें क्या होते हैं? जो कि रॉक्स के टुकड़ों से बनी होती है, विथ क्रैक्स एंड क्रीविसेस लो, और उसमें क्रैक्स और क्रीविसेस भी होते हैं। दिस लेयर इज द बेड रॉक, और ये लेयर कौन सी होती है? बेड रॉक, विच इज़ द हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विथ अ स्पेड। जो कि क्या होती है? काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उसको डिग करना, खोदना। स्पेड यानी जो कुदाल होती है उससे खोदना भी उसे काफ़ी कठिन होता है। अब अगला है सॉइल टाइप्स। सॉइल कितने टाइप्स की होती है? एज यू नो, वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। जैसा कि तुम जानते हो कि वेदरिंग से क्या होता है? बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स हो जाते हैं बहुत सारी डिफरेंट रॉक्स के। दीज इंक्लूड सैंड एंड क्ले, और उसमें क्या होता है? सैंड भी होती है, रेत भी होती है, और क्ले भी होती है, मिट्टी भी होती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड, दैट इज पेरेंट रॉक। जो अमाउंट ऑफ सैंड और क्ले होता है किसी भी रॉक का, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की रॉक से डेवलप हुआ है, किस तरह की रॉक से वो बना है, और उस रॉक को क्या बोलते हैं? उस मिट्टी की, उस सॉइल की पेरेंट रॉक बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सॉइल। तो सॉइल क्या है? सॉइल मिक्सचर है किसका? रॉक पार्टिकल्स और ह्यूमस का मिक्सचर है। लिविंग organisms such as bacteria, plant root and earthworm are also important parts of any soil. इसके साथ ही साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं, और अर्थवर्म यानी कि केचुए, वो भी क्या हैं? सॉइल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। आगे है सॉइल। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइजेस। जो सॉइल है वो कैसे क्लासीफाई होती है? वो उस रेशियो पे वो क्लासीफाई होती है, वो पार्टिकल्स जो होते हैं अलग अलग साइज के होते हैं जिस हिसाब से। इफ सॉइल कंटेन्स ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर सॉइल में बहुत ज़्यादा रेशियो में बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तो वो उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं? सैंडी सॉइल। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़े, फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े, इज रिलेटिवली हायर देन इट इज कॉल्ड क्लेई सॉइल। अगर किसी सॉइल में मतलब उसमें बहुत ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, तो वो कौन सी सॉइल कहलाती है? क्लेई सॉइल। अब आगे है The size of particles in a soil has an influence on its properties. Sand particles are quite large. जो sand के particles होते हैं वो बड़े होते हैं। They cannot fit close together. वो एक साथ पास पास नहीं होते हैं। So there are large spaces between them. तो उनके बीच में बहुत सारे बड़े बड़े spaces होते हैं। These spaces are filled with air. इन spaces को हम किससे कहते हैं? हवा से इसमें भरे रहते हैं। We say that the sand is well aerated. हम ये कह सकते हैं सैंड जो है बहुत ज़्यादा वेल एरेटेड, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस होता है हवा के लिए। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स। और पानी क्या होता है? इन सैंड पार्टिकल्स में से बहुत ज़्यादा जल्दी निकल जाता है। सो सैंडी सॉयल टेंड्स टू वेल एरेटेड एंड रेथर ड्राई। तो जो सॉयल है वो कैसी होती है? लाइट होती है क्योंकि वो पानी को ज़्यादा सोख नहीं पाती। वेल एरेटेड मतलब उसमें काफ़ी स्पेस होता है हवा के लिए। एंड रेथर ड्राई, और कैसी होती है? सूखी होती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग लिटिल स्पेस फॉर एयर। वहीं जो क्ले होंगे उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे? स्मॉल होंगे, पैक टाइटली टुगेदर मतलब बहुत पास पास पे होंगे, और वो क्या करेंगे? हवा के लिए बहुत कम स्पेस छोड़ेंगे। अनलाइक सैंडी सॉइल की तरह नहीं होंगे। वाटर कैन बी
हेल्ड इन द टीनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। और जो क्ले होगी वो वाटर को क्या करेगी, वाटर को होल्ड करेगी। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर, तो इसलिए मिट्टी में जो क्ले सॉइल होती है उसमें क्या होगा, लेस एयर होगी, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन सैंडी सॉइल्स। लेकिन ये क्या होंगी, ये वाली सॉइल हैवी होगी, भारी होगी, क्योंकि वो सैंडी सॉइल से ज़्यादा पानी को होल्ड करती है। अब आगे है द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लूम। जो सबसे अच्छी वो करते हैं वो कौन सी होती है, लूम। लूमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज स्लिट। जो लूमी सॉइल है किसका मिक्सचर है, ये मिक्सचर है क्ले, सैंड, क्ले और एक अनदर टाइप की सॉइल पार्टिकल होते हैं जिनको हम स्लिट बोलते हैं। लूमी सॉइल इन तीनों का मिक्सचर है। स्लिट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स। स्लिट क्या होते हैं, जो रिवर के बेड्स होते हैं, रिवर जब आती हैं तो अपना जो डिपॉजिट छोड़ के आती हैं उसको क्या बोलते हैं, स्लिट। द साइज ऑफ स्लिट पार्टिकल्स इज बिटवीन दोज ऑफ सैंड एंड क्ले। जो स्लिट पार्टिकल्स होते हैं इनका साइज किसके बराबर होता है, मतलब बीच में होता है, किसके, सैंड और क्ले के बीच का साइज होता है। द लूमी सॉइल आल्सो हैज ह्यूमस इन इट। जो लूमी सॉइल होती है उसमें क्या होता है, ह्यूमस भी होता है। इट हैज द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द प्लांट ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इसमें क्या होती है, काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है, जिससे कि पानी को होल्ड करने की अच्छी कैपेसिटी होती है, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ कर सकें। आगे ये एक्टिविटी है, अब इससे आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉयल। सॉयल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉयल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉयल। अगला पॉइंट है pre-collision rate of water in soil. Bujo and Paheli marked two different squares of 50 cm into 50 cm each on the floor of their houses and the other on कच्चा unpaved road. ठीक है, भूजो और पहेली ने क्या किया, उन्होंने दो स्क्वायर ले रखे हैं जिनका मेजरमेंट दिया हुआ है ये, और उन्होंने एक में क्या किया, एक अपने घर के फ्लोर पे रखा और दूसरा कहाँ रखा, कच्ची रोड पे। ठीक, दे फिल्ड 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विथ वाटर। उन्होंने 2 बॉटल ली एक ही साइज की और उन्हें पानी से भरा। दे एम्पिटेड द वाटर फ्रॉम द बॉटल ऑन ईच। उन्होंने दोनों जगह पे जो पानी से भरी हुई बॉटल थी उनको खाली किया। एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वायर्स। ठीक है, उसी टाइम पे बिल्कुल। They observed that the water on the floor flowed down and was not absorbed. जो उन्होंने फर्स्ट पे पानी डाला था देखा कि वो क्या हो गया, बह गया, लेकिन वो पानी वहाँ पे जो पानी था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ। लेकिन ऑन द कच्चा रोड, मतलब कच्ची रोड पे जो उन्होंने पानी डाला था वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। तो ये एक्टिविटी है, इसको हम नहीं करेंगे। अब आगे है मॉइस्चर इन सॉयल, यानी कि सॉयल में नमी। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? क्या तुम कभी फार्मलैंड यानी खेत से, किसी खेत से गुजरे हो गर्मियों के दिनों में? परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज सिमरिंग। तुमने नोटिस किया होगा जो उस लैंड के ऊपर जो हवा होगी वो शिमर कर रही होगी। Why it is so? ऐसा क्यों होता है? आगे लिखा हुआ है आफ्टर हीटिंग द सॉयल टेक इट आउट ऑफ द टूथ। अच्छा, ये एक्टिविटी करने को बोली, ये हम नहीं कर रहे।
अगला पॉइंट है इसमें एब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय सॉइल। ये भी हमें पता है जो अलग अलग मिट्टियाँ होती हैं वो अलग अलग पानी एब्जॉर्व करती हैं। जो सैंडी होती है वो कम करती है, क्लेई ज़्यादा करती है, और लूमी क्या करती है, ठीक ठाक पानी को एब्जॉर्व कर लेती है। तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे, एक्टिविटी है ये। हम पढ़ेंगे यहाँ से सॉइल एंड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। इन सम पार्ट्स देयर इज क्लेई सॉइल, इन सम पार्ट देयर इज लूमी सॉइल, while in some other parts there is sandy soil। इंडिया के कुछ पार्ट में क्या है, क्लेई सॉयल है, कहीं पर लूमी सॉयल है, और कहीं पे क्या है, सैंडी सॉयल है। सॉयल इज अफेक्टेड बाय विंड। सॉयल किससे अफेक्ट होती है, विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स which affect the soil profile and bring changes in the soil structure। ये क्या है, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो सॉइल की प्रोफाइल और उसके स्ट्रक्चर में क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं। अब इससे आगे है क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। क्लाइमेटिक फैक्टर्स तो है ही हैं, साथ में क्या, सॉइल के कंपोनेंट्स, मतलब सॉइल जिन जिन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है वो भी। डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। ठीक है, क्लेई एंड लूमी सॉइल बोथ आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग cereals लाइक wheat एंड ग्राम। जो क्लेई और लूमी सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है सीरियल्स जैसे कि वीट यानी गेहूं, ग्राम यानी चना, इनको बोने के लिए वो अच्छी होती है। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। ऐसी सॉइल क्या होती है, वाटर को रिटेन मतलब होल्ड करती हैं। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर and having a good capacity to retain water are ideal। ठीक, for lentils, मसूर and other pulse यानी दालें, loomy soil which drain water easily are required। जो दालें होती हैं उनके लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, लूमी सॉइल अच्छी होती है। फॉर कॉटन के लिए सैंडी लूम और लूम विच ड्रेन वाटर इजिली। ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, बस इतना सा रह गया ये। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन फाइन क्लेई सॉइल। जो व्हीट होता है, गेहूं होता है, वो कैसा होता है, क्लेई सॉइल, अच्छी क्लेई सॉइल पे हो जाता है। बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड वेरी फर्टाइल। क्योंकि क्लेई सॉइल क्या होती है, वो उसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। ठीक है, विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। और कौन सी सॉइल बहुत अच्छी होती है राइस को प्लांट करने के लिए। सॉइल विथ अ हायर और लोअर रेट ऑफ प्रीकॉलेशन। क्या उसमें हाई रेट चाहिए होता है प्रीकॉलेशन का या फिर लो रेट चाहिए होता है। ये टेबल दे रखी है, तो एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं, उसके साथ ही ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सॉइल इरोजन, द रिमूवर ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस नोन एज इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है लैंड का, सबसे ऊपर वाला, वो पानी के जरिए या बर्फ के जरिए जो अगर वो रिमूव हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोजन। प्लांट रूट फर्मली बाइंड द सॉइल। जो प्लांट की जड़ें होती हैं वो सॉइल को क्या करती हैं, बांधे रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट सॉइल बिकम्स लूज। अगर सॉइल में प्लांट नहीं होंगे तो सॉइल कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग
वाटर, तो मिट्टी क्या होती है, आराम से मूव की जा सकती है विंड और बहते हुए पानी के जरिए। इरोजन ऑफ सॉयल इज मोर सर्व इन एरियाज ऑफ लिटिल और नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड्स। ऐसा उन जगहों पे ज़्यादा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मतलब वर्क लोग ना रहते हो, काम ना हो ज़्यादा, जैसे डेजर्ट होते हैं, और वहाँ पे कोई ज़्यादा वेजिटेशन ना हो। इरोजन ऑफ सॉयल इज बोल दिया था। So cutting of trees and deforestation should be prevented and efforts should be made to increase the green areas। तो हमें क्या करना चाहिए, कटिंग ऑफ ट्रीज और डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए और एफर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि ग्रीन एरिया ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगे। तो इसके साथ ही चैप्टर पूरा हो गया है। ये क्वेश्चन आंसर्स के टिक द करेक्ट देख लो। पहले वाले का 3rd है, दूसरे वाले का 2nd।